नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी में निवेश करने का मौका मिले जो बोइंग और एयरबस जैसे हवाई जहाज बनाने वाले दिग्गजों के लिए पार्ट्स बनाती हो? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इक्वस लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। तो इस आईपीओ को पूरी तरह से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आईपीओ की खास जानकारी, फिर कंपनी के बिजनेस की गहराई में उतरेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल नंबर्स को डिकोड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड क्या हैं, और आखिर में एक फाइनल निचोड़ पर पहुंचेंगे। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। मतलब ये कब खुल रहा है, इसका दाम क्या रखा गया है, और अगर निवेश करना हो तो कम से कम कितने पैसे लगेंगे। तो देखिए, तारीखें हैं 3 दिसंबर से 5 दिसंबर। प्राइस बैंड है 118 रुपए से 124 रुपए प्रति शेयर, और इसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम 120 शेयरों का एक लॉट लेना होगा, जिसके लिए करीब करीब 14,880 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो जाएगा कहां? तो इसमें करीब 73% पैसा फ्रेश इशू है। मतलब ये पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा, उसके बिजनेस को बढ़ाने और कर्ज चुकाने के लिए। बाकी 27% पैसा मौजूदा निवेशकों को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। देखिए, जब ज्यादातर पैसा कंपनी में वापस आता है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। तो ये तो हुई आईपीओ की बात, लेकिन पैसा लगाने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। चलिए अब एक्वस के बिजनेस को समझते हैं। एक्वस का जो मेन बिजनेस है वो जुड़ा है एरोस्पेस से। कंपनी की लगभग 88% कमाई बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए इंजन सिस्टम और लैंडिंग गियर के पार्ट्स बनाने से आती है। एक छोटा सा हिस्सा करीब 12% कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से भी आता है, जैसे खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स। इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इसका वर्टिकली इंटीग्रेटेड होना। आसान भाषा में कहें तो डिजाइन बनाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने तक सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। और ये काम होता है कर्नाटक के एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में, जिससे इसे टैक्स में छूट और दूसरे कई फायदे मिलते हैं। इससे लागत भी कम होती है और क्वालिटी पर भी पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क यह है कि इसकी 82% से ज्यादा की कमाई सिर्फ 10 बड़े ग्राहकों से आती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी वजह से एक भी बड़ा क्लाइंट जैसे बोइंग या एयरबस हाथ से निकल गया तो कंपनी की कमाई पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हमें कंपनी का बिजनेस और उसके रिस्क दोनों पता हैं। तो अब जरा इसके फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करते हैं। देखते हैं कि इसके खाते क्या कहानी बताते हैं। ये चार्ट कंपनी की फाइनेंशियल कहानी को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू अच्छा खासा है और फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि हाल में इसका घाटा काफी कम हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आइए इसे एकदम आसान बनाते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पॉजिटिव होने का मतलब है कि कंपनी अपने रोज के कामकाज से अब पैसा कमा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार अपने सामान की बिक्री से दुकान का किराया और स्टाफ की सैलरी निकाल पा रहा हो। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का नेगेटिव होना भी यहाँ एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि कंपनी नई मशीनें खरीदने और बिजनेस को बढ़ाने में पैसा लगा रही है, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी कंपनी की कीमत कैसे तय करें जो बढ़ तो रही है लेकिन लगातार घाटे में है, और साथ ही मार्केट का मूड कैसा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP क्या इशारा कर रहा है। ये वो सवाल है जो हर उस निवेशक के दिमाग में घूमता है जो किसी नई और तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी पर दाव लगाना चाहता है। देखिए, आमतौर पर हम कंपनीज को वैल्यू करने के लिए PE रेशियो देखते हैं, लेकिन एक्विस क्योंकि अभी घाटे में है तो इसका PE रेशियो नेगेटिव है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे में हमें कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और इस बात पर ध्यान देना होगा कि वो मुनाफे में कब तक आ सकती है। एक बहुत ही पॉजिटिव बात यह है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 433 करोड़ रुपए, कंपनी अपना पुराना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। इससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत हो जाएगी और भविष्य में ग्रोथ के लिए उसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की। ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, लेकिन इससे हमें मार्केट के मूड का अंदाजा लग जाता है। अभी के GMP के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग वाले दिन निवेशकों को करीब 32% का फायदा हो सकता है।
ये दिखाता है कि बाजार में इस आईपीओ को लेकर काफी उम्मीदें हैं। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एक्वस एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो है, लेकिन ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सौदा है, क्योंकि कंपनी लगातार घाटे में रही है। इसमें पैसा लगाना एक तरह से भारत के बढ़ते एरोस्पेस सेक्टर के भविष्य पर दांव लगाने जैसा है। तो संक्षेप में कहें तो पॉजिटिव्स हैं एरोस्पेस में इसकी मजबूत पकड़ और आईपीओ के बाद कर्ज का कम होना, और नेगेटिव्स हैं कंपनी का अभी घाटे में होना और कुछ ही बड़े ग्राहकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता। फैसला लेने से पहले इन दोनों बातों को तौलना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।